हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो देखिए, ज्योमेट्री का मोस्ट आस्क्ड थ्योरम्स के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। ओके। सो आपका जो ज्योमेट्री का पेपर होता है इन द बोर्ड एग्जाम्स, तो ज्योमेट्री के पेपर में क्वेश्चन 3B जो है, इसमें एक क्वेश्चन, ओके, वन क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स आपके पास में आता है। दैट इज बेस्ड अपॉन थियरम। ठीक है, जो कि थियरम के लिए बेस्ड होता है और वहाँ पे आपको थियरम लिखना पड़ता है। वैसे आपके पास में 3B में अगर हम बात करें तो 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना पड़ता है। ओके। सो 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट है। दैट मीन्स कि आपके पास में अगर आप थियरम को इन केस अगर आप छोड़ देते हैं, अगर आप पढ़ते बिल्कुल भी नहीं है, तो भी आपको के पास में 2/3 का चॉइस बचता है। मतलब कि आपके पास में फिर भी वहाँ पे ऑप्शंस हैं जिसमें से आप चूज़ करके लिख सकते हो। और मोस्टली थियरम अगर आप नहीं भी अटेम्प्ट करो तो भी आप 40 on 40 इन दी बोर्ड एग्जाम्स इजीली आपको मिल सकता है। ठीक है। बट सिंस इन केस अगर आप टारगेट कर रहे हो 40 on 40 का और आप बहुत ज़्यादा श्योर शॉट रहना चाहते हो कि क्योंकि थियरम कैसा है कि थियरम अगर आपने सही तरीके से लिख दिया, सो डेफिनेटली यू विल गेट दी 100% मार्क्स इनटू इट। ठीक है, उसमें कोई भी मार्क्स कट होने की का कोई भी संभावना नहीं होता है। सो दैट इज़ द रीज़न कि अगर आप थियरम अटेम्प्ट करते हो, सो दैट बिकम्स वेरी वेरी लाइक बहुत ही सेफ चॉइस है ये। ओके। कि आपका यहाँ पे बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो ऐसे कौन से थियरम है जो कि फेवरेट थियरम है बोर्ड्स के, जो कि हमेशा आते ही हैं और हमको देखने के लिए मिलता है, तो उसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। 2013, ठीक है, 2013 से लेके 2024 तक, इंक्लूडिंग दी जो हमारा मार्च में पेपर होता है और उसके साथ में जो जुलाई या अगस्त या अक्टूबर में जैसे भी पहले होता था, तो उन सभी को इंक्लूड करके मैं यहाँ पे आपको सारे थियरम्स बताने वाला हूँ। ठीक है, जो कि मोस्ट फेवरेट थियरम्स रहे हैं बोर्ड्स के आने में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला थियरम्स के लिए आपको पता ही होगा कि यहाँ पे बहुत ही कम चैप्टर्स हैं जिसके अंदर थियरम्स है। सो पहला जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर 1, जो कि सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी का जो एक थियरम हमारे पास में है, दैट द थियरम दैट वी हैव इज द फर्स्ट थियरम दैट वी हैव इज इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। This is nothing but, okay, this is nothing but, this is the converse of BPT। ठीक है, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। ओके, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। सो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है कि लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड होता है। ओके, सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ये कन्वर्स है। ओके, और ये आज तक सिर्फ एक ही बार आया है, दैट वाज इन 2013। तो सिर्फ एक ही बार ये क्वेश्चन आज तक आया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें नेक्स्ट थियरम जो हमारे पास में, दैट इज प्रूव इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट्स द अदर साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ओके, intersects the other sides in two distinct points, then the line divides the sides in proportion. This is nothing but this is the BPT theorem, that is the basic proportionality theorem, and this has been by far the most favorite theorem। ओके, ये एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थियरम है बोर्ड्स का, जो कि कई बार हमको देखने के लिए मिला है। सो इट हैज़ कम इन मार्च 2024। ओके, जो लास्ट ईयर एग्जामिनेशन उसमें भी यही क्वेश्चन आया था। अक्टूबर, फिर उसके बाद में जो रिपीट एग्जाम होता है उसमें 2013 एंड 2017 में भी आया है। सो टोटल 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है आज तक। ठीक है, बोर्ड्स में। उसके बाद में अगर हम देखें जो नेक्स्ट थियरम है, दैट इज जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, दैट इज prove that in a triangle, angle bisector divides the sides opposite to the angle in the ratio in the ratio of the remaining sides. This is nothing but the property of angle bisector। ठीक है, property of angle bisector of a triangle, ये वाला ये है यहाँ पे। I'll just mention it the symbol। और ये 2 बार आ चुका है। दिस इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट थियरम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है। सो इसको आपको पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो देखो, जो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, उसको मैं स्टार मार्क कर दूंगा और हाईलाइट कर दूंगा। उन थियरम्स को आपको इस तरीके से याद रखना है कि वो आपको फिर
आप भूलो ही नहीं उनको, ठीक है, उनको भूलो ही नहीं, उनका वर्ड टू वर्ड आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे जो सेकंड थियरम है ना, जो मैंने आपको बताया, जो कि बीपीटी वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थियरम, इट्स एन वेरी 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 इंपॉर्टेंट थियरम। नेक्स्ट हमारे पास में द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। So this is the theorem on areas of similar triangles. So theorem on areas of similar triangles, I call it as a Stost theorem in short form. Okay, theorem on areas of similar triangle. ये भी एक important theorem, but ये सिर्फ और सिर्फ आज तक एक ही बार आया हुआ है। Next जो हमारे में the ratio of the intercepts made by the transversal by three parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intercepts made by any other transversal by the same parallel lines. So ये जो हमारे पास में, this is the theorem, okay, this is the property of three parallel lines and the transversal, ठीक है, property of three parallel lines and the transversal वाला ये है, ठीक है। आप लोग को शायद पता भी होगा, कुछ इस तरीके से दिखता है, ओके ये वाला ये थियरम है, ये भी आज तक सिर्फ एक बार आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज द पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस में अगर हम बात करें, ओके, तो पाइथागोरस थियरम में अगर पाइथागोरस चैप्टर में अगर हम बात करें, तो पाइथागोरस चैप्टर में क्या क्या आता है। तो पहला है हमारे पास में, प्रूव दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, दिस इज नथिंग बट द पाइथागोरस थियरम, ठीक है। ये पाइथागोरस थियरम है जिसको प्रूफ करने के लिए आपको आता है, ओके। अब ये जो है ना ये वाला थियरम, दिस इज एन वेरी 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 इंपॉर्टेंट थियरम, वेरी वेरी मतलब कि इसको आपको याद कर लेना, पूरी तरीके से आपको याद कर लेना, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़नी, बिकॉज ये भी जो क्वेश्चन है 3 बार आ चुका है, ठीक है, इट इज़ कम फॉर 3 times इन दी बोर्ड्स, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन, ओके, ये ज्योमेट्रिक मीन वाला थियरम है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट थियरम है, बट आज तक सिर्फ एक बार आया हुआ है, सो आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास में फिर 45 90 डिग्री ट्राइंगल जो थियरम या फिर प्रॉपर्टी आप कह दो, वो वाला प्रॉपर्टी वाला थियरम है, ठीक है। So these are the only 3 theorems जो कि चैप्टर 2 पाइथागोरस से इंपॉर्टेंट थियरम बनते हैं। अदर बात करें तो नेक्स्ट फिर चैप्टर 3 है हमारे पास में, ठीक है। चैप्टर 3 में अगर हम बात करें तो चैप्टर 3 में सबसे पहला थियरम जो है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle, ओके। ये थियरम सिर्फ और सिर्फ आज तक एक बार आया, जो कि 2013 में, कभी उसके बाद रिपीट हुआ ही नहीं, ओके। ये थियरम कौन सा है, ये वाला थियरम है, जहाँ पे हमारे पास में एक क्वाड्रिलैटरल होता है, okay, so this angle exterior angle is equal to the adjacent opposite angle के equal होता है, so ये वाला theorem है यहाँ पे, okay, adjacent interior angle के opposite में, okay, so ये वाला थ्योरम, बट ये सिर्फ और सिर्फ आज तक एक बार आया है। इसके बाद में जो हमारे पास में थ्योरम है, दैट थ्योरम इज प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट सेगमेंट्स टू अ सर्कल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, दिस इज टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम नहीं है, दिस इज टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ओके। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम मतलब कि कौन सा वाला थ्योरम, ये वाला थ्योरम, जहाँ पे हमारे पास में एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं और दोनों इक्वल होते हैं, तो ये वाला थ्योरम है ये। और ये थियरम जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, याद कर लेना, पूरी तरीके से इसको याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा स्टार मार्क थियरम है ये। और इसके बाद में जो थियरम है ना, वो तो डबल स्टार मार्क थियरम। मुझे तो ऐसा लगता है कि बोर्ड्स का सबसे फेवरेट थियरम यही थियरम, द अपोजिट एंगल्स ऑफ एन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री, ये वाला थियरम ना बोर्ड्स का सुपर मतलब फेवरेट थियरम हम कह सकते हैं। आप देख लो यहाँ पे कितनी बार आया है, मार्च 2014, 15, 17, 22, उसके बाद में रिपीट एग्जाम्स में 2015, 17 एंड 22, टोटल इन ऑल अगर हम काउंट करें तो दिस थियरम हैज अपीयर्ड फॉर 7 times, 7 times बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है, जो कि सबसे हाईएस्ट हम कह सकते हैं। उसके बाद में जो इसके पहले वाला थियरम था, जो टेंजेंट सेगमेंट वाला थियरम था, दिस हैज अपीयर्ड फॉर 4 times, और बाकी सब जो थे थियरम्स जो कि हमने देखे वो 3 times के लिए अपीयर थे, और उसके अलावा बाकी जो थियरम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बार या मैक्सिमम 2 बार कोई अटेम्प्ट आया है तो आया है। बट ये जो थियरम है ना, दिस हैज़ बीन एन कंटिन्यूसली वेरी फेवरेट
थियरम हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट थियरम ये रह चुका है। एंड हमको देखने के लिए यहाँ पे हमेशा, अब देखो एक चीज़ अगर आप समझोगे, ओके, यहाँ पे ध्यान से समझो एक चीज़ आप यहाँ पे, कि दिस सर्कल से 2020 में आया था, फिर सर्कल से 2022 में आया था, सर्कल से 2023 में भी आया था, ओके। सो मार्च के पेपर्स में अगर हम देखें तो सर्कल हैज़ बिन कंटिन्यूसली कमिंग अप, ओके। सो 22 एंड 23, सो इस लास्ट टाइम 2024 में अगर हम बात करें, सो इन 2024, यस, इन 2024 बीपीटी थियरम आया था, ओके। सो बीपीटी आया था 2024 में, ओके। बट वंस अगेन, बिकॉज लास्ट ईयर बीपीटी आ गया था यहाँ पे, ओके, एंड दिस थियर, तो चांसेस है कि शायद से ऐसा हो सकता है कि बिकॉज लास्ट ईयर उन्होंने बीपीटी डाला था, बिकॉज उनका सिमिलैरिटी से एक ही फेवरेट है, दैट इज़ द बीपीटी वाला, ठीक है। तो ये जो है इस बार मुझे यहाँ पे जहाँ तक लगता है, ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी लगता है कि सर्कल में से कोई एक थियरम आ सकता है, ठीक है। ये आने का बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगता है। अब ये मत कहना कि एग्ज़ाम में सर आपने बोल दिया तो आएगा ही, मैं जस्ट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बना रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सर्कल से आएगा, क्योंकि 2023 में आया था, फिर 24 में ये चला गया था सिमिलैरिटी में, तो वापस से 25 में रिपीट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मे बी हो सकता है कि सर्कल में से ये दोनों थियरम में से कोई एक थियरम आ जाए। सो दीज आर दी स्टार मार्क थियरम, दोनों ही थियरम स्टार मार्क है। और लास्ट थियरम अगर हम देख लें, लास्ट थियरम कौन सा है यहाँ पे, तो प्रूव दैट एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये मार्च 2023 में आया वो क्वेश्चन था, ठीक है। सो दीज आर ऑल द थियरम्स। अगर हम टोटल इन काउंट भी करें तो टोटल कितने थियरम्स हो रहे हैं, 4, देन यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 5। तो टोटल इन ऑल आपके पास में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें, सो टोटल यहाँ पे 12 थियरम्स हैं, ओके। 12 थियरम्स हैं, जिसमें से अगर मैं मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला बात करूं तो देर आर ओनली 4 थियरम्स, ठीक है, 4 थियरम्स जो कि अल्ट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अल्ट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो एटलीस्ट आप याद ही कर लीजिएगा। बाकी अगर आप कर पाएँ तो अच्छी बात है, पर इन केस अगर आप नहीं याद कर पाए, और ख़ास करके वो स्टूडेंट्स जो कि थोड़ा वीक है मैथ्स में और मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 4 थियरम ना तो एकदम पूरी तरीके से याद कर लो। और देखो, थियरम याद करने का भी एक तरीका होता है। थियरम अगर आप लिखने जा रहे हो तो थियरम लिखने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आता है नेम ऑफ थियरम, ठीक है। नेम ऑफ थियरम आप लिखोगे, जैसे कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम है, टेंजेंट सेगमेंट थियरम है, ठीक है, जो भी थियरम है उसका आप नाम लिखोगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि नाम लिखोगे। सेकंड जो होता है दैट इज़ आपको थियरम का स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। थियरम का एक स्टेटमेंट होता है, तो वो स्टेटमेंट आप लिखोगे, और ये वर्ड टू वर्ड आपको याद होना चाहिए। इसमें अगर आपने एक भी वर्ड का मिस्टेक कर रहे हो, आप अगर इसमें कोई भी वर्ड का मिस्टेक है तो वो गलत दे दिया जाएगा। तो इसीलिए थियरम का स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। उसके बाद में थर्ड होता है आपका गिवन, आपको गिवन चाहिए, ठीक है। गिवन के साथ में आपका डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आप बनाओगे डायग्राम। फिर उसके बाद में फोर्थ पे आता है आपका, फोर्थ पे टू प्रूफ आप लिखोगे, कि आपको प्रूफ क्या करना है वो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है। फिफ्थ पे आपका आता है यहाँ पे इन केस कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन आता है। ये मैं लिख देता हूँ इफ़ रिक्वायर्ड, क्योंकि सभी थियरम्स में रिक्वायर नहीं होगा। अगर रिक्वायर्ड है किसी थियरम में तो कंस्ट्रक्शन आप लिखोगे। देन यू विल गो टू द सिक्स्थ वन। तो सिक्स्थ वन क्या होगा, यहाँ पे आपका प्रूफ होगा, ओके। सो प्रूफ होगा यहाँ पे। सो सिक्स्थ वन विल बी योर प्रूफ। सो प्रूफ एक बार आपका हो गया, सो दैट्स इट फाइनल। ये आपके टोटल 6 स्टेप्स हैं जिसमें आपका थियरम होना चाहिए, इंक्लूडिंग डायग्राम भी अगर इंक्लूड कर दो, डायग्राम विल बिकम द सेवेंथ वन, ठीक है। तो डायग्राम इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल, डायग्राम को मिस नहीं करना है, ओके। सो इफ दिस ऑल गेट्स ट्रू, मतलब सब कुछ सही होता है, तो फाइनली वी कैन राइट हैंस प्रूफ एंड क्लोज इट आउट, ओके। सो आपका जो थियरम है 7 स्टेप्स का एक थियरम है, ठीक है, जिसमें आपका नेम ऑफ द थियरम है, थियरम स्टेटमेंट है, गिवन है, टू प्रूव है, कंस्ट्रक्शन अगर रिक्वायर्ड है तो, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि सर आपने बोला था तो जबरदस्ती कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने, ठीक है। इफ रिक्वायर्ड, इट्स एन ऑप्शनल थिंग, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड है तो ही आपको कंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत है, अगर वहाँ पे है तो। और एल्स यू कैन डायरेक्टली मूव, आप टू प्रूफ के बाद में आप प्रूफ पे मूव कर सकते हो, एंड हेंस प्रूफ। और डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
वेरी क्लियर। सो इस तरीके से आप थियरम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर एग्जामिनेशन इन 2025, सो विच इज़ गोइंग टू बी वेरी मच important for your career perspective. So these were all the theorems, most asked theorems in the board examinations. अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो. If you liked our video, please hit the like button and subscribe to our channel. Meet you in next video. Till then, take care and goodbye.